इतने करी, बहुत रोए चिल्लाए, तब हमको ये नरदेही मिली। और इस नरदेही पाके मैंने क्या काम किया, ये तो आप ही अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हम ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिससे मेरी जीवात्मा परमात्मा से मिल सकती है, या इसका अधोपतन हो जाएगा, बेकार हो जाएगा मनुष्य जीवन पाना। तो इस पे विचार कीजिए, क्योंकि संत महात्मा इस संसार में आते हैं जीवों का कल्याण करने के लिए, कि संत जगत में आते हैं जगतारण के लिए और थोड़ा समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। तो मनुष्य तन तो मिला हमको, अब इस तन को पाके हमको ये कैसे पता पड़े हमको क्या करना चाहिए। तो हमको कहाँ जाना चाहिए कि चलो गुरु की सरनिया, जगवा से नाता तोड़ के, चलो गुरु की सरनिया, जगवा से नाता तोड़ के। जो नहीं भजता सत्य नाम और संत शरण नहीं आवे, जो नहीं भजता सत्य नाम और संत शरण नहीं आवे, और काम बिगाड़े आपनो और घोर नरक में जावे, काम बिगाड़े आपनो और घोर नरक में जावे। जग से जाएगा अकेला, माता पिता से नाता तोड़ के, जग से जाएगा अकेला, माता पिता से नाता तोड़ के। चलो गुरु की सरनिया, जगवा से नाता तोड़ के। देखो, संसार से नाता तोड़ने की बात संतों ने ऐसे कही है, बिल्कुल मुंह मोड़ के नहीं जाना है। गुरु महाराज कहते गृहस्थ में रहो, लेकिन सुबह शाम उस मालिक की याद आओ जिसने तुमको बनाया। पहले तो कुत्ता की योनि में, बिल्ली की योनि में, सुअर की योनि में, चींटी चीटा की योनि में घूम रहे थे कि कोट जन्म भटका जब पाया, तब तुमने ये मानुष तन पाया। इसको तुम बैठा मत खो और छिन छिन चेतो और छिन छिन जागो, इसको बैठा मत खो। और जब तक जीवन में संत नहीं मिलेंगे तब तक आप इसको बैठा ही खो, बैठा ही खोगे, क्योंकि मालूम ही नहीं, जीवन जीने की कला नहीं मालूम है, तो हम जीवन जिएंगे कैसे। तो प्रेमियों, हमको तुमको जीवन जीने की कला कहाँ से आएगी? सत्संग से। सत्संग में जब आओगे तो आपको जीवन जीने की कला आ जाएगी। तो प्रेमियों, सत्संग में जब आओ तो आप उसको कान खोल के सत्संग को सुनो। मानव जीवन हमको बड़ी दया और कृपा से मिला, और इस जीवन को हम केवल बच्चों में, नौकरी में, समाज में, घर परिवार में ही इसको लगा दिया तो ये कोई मतलब का नहीं है। इसको किसमें लगाना है? परमात्मा की भक्ति में लगाना है। और परमात्मा की भक्ति कहाँ से आएगी? कि सत्संग जल जो कोई पावे, ओ मेलाई सब कट कट जावे, बिनु सत्संग विवेक न होई, गुरु कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं आएगा और गुरु की कृपा के बिना ये सुलभ भी नहीं होगा। तो प्रेमियों, हम कहते हैं जिनको गुरु चर्चा अच्छी लगने लगती है वो बड़े बड़भागी हैं, क्योंकि बहुत लोगों को तो सत्संग कहते हैं हमारे मूड से ऊपर निकल जाता, हमारी समझ में नहीं आता। तो क्या है कि सकल पदार्थ है जगमानी, और कर्महीन नर पावत नानी। प्रेमियों, जो कर्महीन व्यक्ति होते हैं उनको ऐसी चीजें मिलती नहीं है। कहते पापी सत्संग में आ नहीं सकता, और आ भी जाए तो उसके पाप उसको टिकने नहीं देते हैं, तो वो उठ के भाग जाता है। की है कि लड़ पड़े और की ठाड़े भग जाए, और पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा ना सुनाए। तो
हमारा बड़ा सौभाग्य है जो हमको संतों के वचन अच्छे लग रहे हैं, सत्संग की बातें हमको अच्छी लगने लगी। एक व्यक्ति ने कहा, ये बताओ कि परमात्मा के जब नजदीकी बढ़ने लगती तो उसका क्या प्रभाव रहता है, कैसे पता चलता है? तो संतों ने कहा, पता है इसका, जब तुमको संतों की वाणी अच्छी लगने लगे और तुम्हारा मन सत्संग में लगा रहे, तब समझ लेना कि तुम अब परमात्मा के नजदीक जा रहे हो। ये निशानी है कि दिल लगता नहीं सत्संग के बिना, दिल लगता नहीं सत्संग के बिना। घी का दिया मंदिर में जलते हैं, घी का दिया मंदिर में जलते हैं, सत्संग का दिया हृदय में जले, सत्संग का दिया हृदय में जले। दिल लगता नहीं सत्संग के बिना, मन लगता नहीं सत्संग के बिना। प्रेमियों, जो सत्संग में जाते रहते हैं उनका सत्संग के बिना मन नहीं लगता। जी माता जी क्यों रो रही है? क्योंकि ये जगह जगह जाती रहती थी, ये टिकती नहीं थी। इनका सत्संग में बहुत गई, मथुरा पहुंच गई, कहीं पहुंच गई तो हर जगह से मिल जाती थी इतनी उम्र पे। लेकिन क्या हो, उस कर्मों का ऐसा लेन देन होता है जो सब भुगतना पड़ता है, सब भुगतना पड़ता है प्रेमियों। तो कहते हैं अभी तो हाथ और पैर चल रहे हैं तो कम से कम भक्के हाथ हो जाओ, नहीं तो जब हाथ और पैर जवाब दे जाएंगे तो तुमको हमको लटका के कौन ले जाएगा? हम तो जिंदा लाश बन गए, कौन लटका के हमको ले जाएगा कि चलो भाई वहां सत्संग है तुमको हम लिए चल रहे हैं? तो तुम पराधीन हो गई और एक दूसरे का मुंह देख रही थी, कोई हमको भी लिए चल। तो प्रेमियों, अभी हमारा शरीर सही है तब तक हमको गुरु चर्चा अच्छी नहीं लगती है। जब शरीर दुर्बल हो जाएगा, असहाय हो जाएगा, तब हमको गुरु चर्चा अच्छी लगी। तो क्या की अब पछताए हो क्या? जब चिड़िया चुग गई कि आधे दिन पाछे गए और प्रभु से किया ना हेत, और अब पछताए हो क्या? जब चिड़िया चुग गई, किसान तब पहुंचा खेत में जब सारी फसल चिड़िया चुग गई, तो अब क्या? अब शरीर तो जाने की अवस्था में आ गया। तो प्रेमी भाई बहनों, संतों ने क्या कहा है? हम संतों की बात बता रहे हैं, अपनी बात नहीं बता रहे। संतों ने कहा जो किराए का मकान, जैसे इस मकान में आपको कोई किराएदार रह रहा है तो आप जब चाहोगे इस मकान को खाली करा लोगे, है कि नहीं? ये मकान मालिक कीजिए भाई, उसकी वो है कि हम जब चाहेंगे जब खाली करा लेंगे। ऐसे ही ये मकान हमको परमात्मा ने दिया है, वो जब चाहेगा जिस दिन जिस घड़ी उस घड़ी में इस मकान को खाली करा देगा। और तुमको हमको 1 मिनट की मोहलत नहीं देगा कि हम 4 रिश्तेदार बुला लें जिससे देवदूतों को भगा दें। वहां तो कहा गया है कि ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, और जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब वो डोली निकालने का समय आएगा तो वो घड़ी हरगिज टाली नहीं जा सकती। चाहे तुम जितने रिश्तेदार बुला लो, नातेदार बुला लो, लेकिन वो मानने वाला नहीं है। वो तो तुमको एक दिन लेके यहाँ से चला जाएगा। कि एक दिन होते महल में चोरी, एक दिन होते महल में चोरी, आवत जाते लगे नहीं कोई, आवत जाते लगे नहीं कोई, हो गई चोर में चोरी, हो गई चोर में चोरी, एक दिन होते महल में चोरी। भैया, एक दिन इस महल में ऐसी चोरी होगी कि कोई को तुम जान नहीं पाओ कौन लेने आया है, और जब देखोगे तो कहोगे भैया वो तो चले गए, इनके तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए। आपका किसी ने देखा ले जाते हुए? अगर देख लेता तो ले नहीं जाने देता, 2-4 डंडा तो दे ही देता कि भैया काहे को लिए जा रहे हो। लेकिन आज तक जिसकी मौत आती उसी को दिखती है। गुरु महाराज कहते हैं बच्चों, जिसकी मृत्यु आती उसको दिखती है, अगर सबको दिख जाए तो सबके सब मर जाते। इतना भयानक रूप उनका होता है कि सबके सब मर जाएंगे। ऐसा रुमाल डालना चाहिए। तो प्रेमियों, हमको तुमको ऐसा भयानक रूप
जब दिखेगा तो तुरंत जीवात्मा हमारी शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो मनुष्य तन मिला है तो जाग के समझ के इस जीवन को आबाद कर लो, बर्बाद नहीं। बहुत लोग इस जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अंडा मांस शराब खा के पी के, और कहते हैं हम तो बहुत बड़े आदमी बन गए। अरे बड़े तो तुम तब बनते जब परमात्मा की भक्ति में लौलीन हो जाते, वही सबसे बड़ा है और कोई बड़ा नहीं है। कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ना कोई, और धनवंता सोई जानिए जापे नाम अटल धन हो। वही धनी है जिस पे परमात्मा का नाम है, और वो निर्धन है जिसके पास परमात्मा की गाड़ी भक्ति नहीं है, वो हमेशा हमेशा निर्धनी है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये किराए का मकान है। किसी से कह दो किराए का मकान तो कहते हमारा शरीर किराए का मकान क्यों कह रहे हैं, लेकिन संतों ने कह दिया कि ये किराए का मकान है। कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, फौरन बाहर निकलना पड़ेगा, फौरन बाहर निकलना पड़ेगा। पाँव फूला पे रखने से पहले, पाँव फूला पे रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। तो प्रेमियों, ये किराए का घर है। अगर जी मान के आप इस जीवन को गुजारोगे तो सही गुजरेगा, और तुमने ठेका ले लिया कि ये कभी नष्ट नहीं होगा तो ये धोखे धोखे में निकल गई सारी जिंदगी। हमने कुछ समझ ही नहीं पाया। बचपन जब आया तो खेल कूद में चला गया, और जवानी आई तो मद में चली गई, और जब बुढ़ापा आया तो रोने में चला गया। कौन सी जीवन अच्छा था? लेकिन संतों ने क्या कहा है कि संतों की शरण में आ जाओ, शरण में आ जाओ तो तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। कैसे? वो साइकिल पटक दी बच्चा ने। तो प्रेमियों, चलो बच्चा नहीं दबा, यही बहुत बड़ी बात है ना। प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं कि पाके मानुष का तन और किया ना भजन, पाके मानुष का तन और किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। अपने माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बूढ़े माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा, बात आंसू बहाने से क्या फायदा। पाके मानुष का तन और किया ना भजन, पाके मानुष का तन और किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। कहते मनुष्य का तन मिला और तुमने उसका भजन नहीं किया, कि जो तन दियो सहाय बिसरायो, कि तू इतनो नमक नाम। कहते जिसने तुमको तन दिया और उसी को तुमने भुला दिया। तो प्रेमियों, हमको तुमको अपने मालिक के थोड़ा थोड़ा आगे घुसक जाओ ना, आगे और बढ़िया आगे जगह मिल जाएगी। तो प्रेमियों, ये काल माया का देश है। संतों ने कहा कि काल माया की नगरी है, और इसमें काल का पहरा इतनी जोर शोर से लगा हुआ है कि काल अपने नगरी से तुमको दयाल के पास जाने नहीं देगा। काल और दयाल दोनों लगे हुए हैं। काल अपना प्रयास कर रहा है, दयाल अपना प्रयास कर रहा है।
लेकिन एक बार क्या बताया आपको, मम्मी तो एक बार क्या हुआ, कौवा और कोयल थे। तो कौवा के घोंसले में कोयल अपने अंडे रख गई। अब वो धीरे धीरे वो अंडे, समय हो गया तो उसमें से बच्चे निकल पड़े। अब कौवा क्या सोच रहा जी, मेरे अंडे हैं और मेरे बच्चे हैं। अब उसको अच्छी तरह से पालने पोसने लगा, उस पे बैठे, उसको गर्म करे, मतलब सब करे। अब क्या हुआ, जब बच्चे निकले उसके अंदर से, तो कोयल को भी मालूम था कि अब बच्चे निकलने का समय आ गया। तो कोयल ने आवाज लगाई जोर से, अपनी जो कोयल की आवाज थी, अपनी आवाज में जोर से चिल्लाई अपने बच्चों के पास जाके। बच्चे समझ गए कि ये तो मेरी माँ की आवाज है। तो तुरंत उनके सब उड़ गए घोंसले में से। जब कौवा आया तो कौवा ने देखा कि घोंसला खाली, बच्चे कहाँ गए, तो सिर पटक पटक के रोने लगा। ऐसे ही संत आते हैं संसार में, आवाज लगाते हैं कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। तो जो भक्त सुन के उनके संग चल देते हैं, उनका तो काम हो जाता है, उनकी वाणी को समझ लेते हैं। और जो नहीं समझते हैं तो वो संसारी कामों में ही लगे रहते हैं, और उसी काल आता है और लेके चला जाता है। तो प्रेमियों, काल ने तो ये कह दिया कि कर्म प्रधान विसुरत राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। वो तो कह रहा है काल कि जो जैसा करेगा मैं वैसा ही फल उसको दूंगा, उसको मैं वैसे ही फल दूंगा। लेकिन दयाल क्या कह रहा है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ तो तुम्हारे सारे गुनाहों को मैं माफ कर दूंगा। बोलिए प्रेम से। अब बताइए, संतों ने ये बात कह दी और काल कह रहा जैसा करोगे तैसा भरोगे, वही फल देंगे। तो बताइए, दयाल अच्छा है कि काल अच्छा है? जिसकी आप लोग दिन रात पूजा कर रहे हो, वो तो कह रहा अगले का बदला देंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देंगे। तो बताइए, गुरु महाराज अच्छे हैं कि वो काल अच्छा है? तो प्रेमियों, हमको किसकी शरण में आना चाहिए कि आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। ए नर्तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। ए नर्तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। और लोगों संत शरण में, काम यही एक आए। जो काम भगवान नहीं कर सकता है, वो संतों को अधिकार भगवान ने दे दिया। ये बात आपकी रामायण, गीता, भागवत सब कुछ बता रहे हैं। जो काम भगवान नहीं कर सकता है, वो काम संत कर सकते। बताइए, संतों में इतना पावर दे दिया। क्या हुआ था जब ये आपके वेद और पुराण सब लिखे गए थे, तो जो स्याही बच गई थी, अब वो फेंकी तो जा नहीं सकती कि नाली में डाल दो। तो कहने लगे इसको किसको दिया जाए? तो बोले संतों को दे दो। संत चाहेंगे उसकी भाग्य की रेखा को मिटा सकते हैं और कोई भी इसका अधिकारी नहीं। तो वो स्याही संतों के पास है। जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो हमारी भाग्य की रेखा जो खराब होती है, उनको संत मिटा के और उसी स्याही से अच्छी रेखा बना देते हैं। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, हमको कहाँ जाना चाहिए? समझ में आ रहा कुछ कि नहीं आ रहा है कि माटी के धोंधा बने बैठे हो? आ रहा समझ में? तो हमको संतों की शरण में हर हाल में आना चाहिए। इसलिए सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है कि सत्संग जब जो कोई पावे और मैलाई सब कट जावे। तो प्रेमियों, हमको क्या हुआ, एक बार एक बहन के बच्चे नहीं थे। अब वो सबसे कहे भगवान से प्रार्थना करे। तो नारद जी आए, नारद जी से कहने लगी कि हमारे को बच्चे नहीं है, इतना बड़ा महल हवेली सब बना है, सब बेकार है। अगर बच्चे नहीं हुए तो सब जीवन बेकार है, क्योंकि दुनिया में यही तो कहते हैं, अगर बच्चा नहीं तो वो घर बेकार है। लेकिन हमारी दृष्टि में नहीं है, हमारी दृष्टि में और अच्छा है वो।
अब क्या हुआ, एक महात्मा जी उधर से आ रहे थे, भूखे प्यासे थे, तो क्या कहने लगे कि एक रोटी दो तो एक बच्चा लो। अब उसने सुना तो वो बेचारी रोटी बना के 10-11 रोटी बना के ले आई महात्मा जी के लिए। अब भैया महात्मा जी ने वो रोटी खाई तो उसके 11 बच्चा हुए। अब 11 बच्चा क्या पूछने, अब तो बिल्कुल मतलब खुशी के मारे, मतलब उनकी खुशी जो थी ना वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब बच्चे बढ़िया खेल रहे दरवाजे के सामने, तब तक नारद जी आए, कहने लगे कि 11 बच्चे किसके हैं? तो वो निकल के आई, कहने लगी कि 11 बच्चे, तुम तो कह रहे थे एक भी नहीं होगा, तुम्हारी किस्मत में नहीं है, लेकिन वो संत आए ना तो संतों ने ऐसी दुआ दी कि एक कौन कहे 11 बच्चे मेरे आंगन में खेल रहे हैं। अब प्रेमियों नारद जी जब ये बात सुनी तो उनको बड़ा क्रोध आया, कहने लगे भगवान ने तो, विष्णु भगवान ने तो हमसे कही थी कि इसके तो नसीब में एक बच्चा नहीं है, और ये संत ने कैसे बच्चा दे दिए। आप प्रेमियों भूखा चढ़ा दिमाग को डाइवर्ट नहीं किया करो, बैठा तो बच्चा है क्या चढ़ा पाएगा। दे तो प्रेमियों क्या हुआ, वो जाके विष्णु भगवान के पास नारद जी पहुंचे, कहने लगे ये बताओ कि आपने तो मना किया था कि एक भी बच्चा नहीं होगा, वहां तो 11 लाइन लगी हुई। अब जाते ही क्या कहने लगे, भगवान ने जैसे उनको देखा तो कहने लगे कि मेरे तो भैया कलेजे में बड़ी दर्द हो रही है, अपनी बात ये कह नहीं पाए तब तक तो उनके कलेजे में दर्द होने लगी। तो नारद जी ने कहा कैसे दर्द का क्या समाधान है भाई, दवाई लो कुछ लो, कैसे ठीक होगी। कहने लगे दवा से नहीं ठीक होगी, किसी का कलेजा अगर हमको मिल जाए तो उससे मेरी दर्द चली जाएगी। तो नारद जी ने कही फिर जा रहे हैं मृत्यु लोक में, देखेंगे कोई कलेजा दे देगा तो ले आएंगे। अब भैया नीचे आए, कहने लगे कोई कलेजा दे दो, और विष्णु भगवान की बड़ी तबीयत खराब हो गई है, अगर कलेजा मिल गया तो वो जिंदा रहेंगे, नहीं तो मर जाएंगे, तो कैसे क्या होगा, सृष्टि कैसे चलेगी। अब भैया किसी ने अपना कलेजा नहीं दिया, तब तक वही फकीर आ रहे थे लौट के, तो कहने लगे क्या मांग रहे हैं, क्या हो गया। अरे विष्णु भगवान की बड़ी तबीयत खराब है, और वो क्या बात कैसे ठीक होगी, बोले कलेजा मांग रही है। अरे मेरा कलेजा ले जाओ, उनको दे दो जाकर। तो प्रेमियों उन्होंने कहा कि मेरा कलेजा ले जाओ, तो जैसे ये बात कही तो नारद जी वहां पहुंचे, कहने लगे संसार के किसी भी व्यक्ति ने अपना कलेजा नहीं दिया है, पर वो फकीर जो है वो कह रहे हैं मेरा कलेजा ले जाओ। तब भगवान ने कहा कि ये बताओ कि कलेजा तो तुम्हारे पास भी था, तुम मृत्यु लोग गए, कलेजा तो तुम्हारे पास भी था, तुम भी दे सकते थे, लेकिन तुम वहां दुनिया भर में खपो के आए, फिर भी किसी ने कलेजा नहीं दिया, और वही संत तुमको फिर मिल गए कलेजा देने के लिए। तो कहने लगे ये बताओ जब संत इतना कर सकते हैं तो संतों का जब अधिकार नहीं है वो बच्चे दे सके। तब प्रेमियों नारद जी चुप हो गए, उनके मुंह में फिर कोई शब्द नहीं रह गए। तो प्रेमियों जो संत महात्मा होते हैं सब पावर लेके आते हैं, पूरा पावर संतों के पास है। जितनी भी रूह हैं जो गुरु महाराज से नाम दान ले लेते हैं उनको अंत में गुरु महाराज ही लेने आते, कोई और लेने नहीं आता। अगर उससे पूछा जाए कि तुमको कुछ दिख रहा है तो तुरंत कह देता है कि अब गुरु महाराज आ चुके हैं, अब मेरा जाने का समय हो गया है, अब हमको तैयार कर दो, अब तुम अपने गुरु के देश जाए। तो प्रेमी भाई बहनों इतना अच्छा रास्ता मिला, इस संसार में हम भटक रहे थे, हमको आत्मा परमात्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हम तो कहते थे वो मर गया, भाई मर कौन गया, शरीर तो दे पड़ा है, कौन निकल गया, कौन निकल गया इसमें से, आत्मा निकल गई। और आत्मा के बारे में जाओगे तो संत बताएंगे और कोई आत्मा के बारे में बताता है। इसलिए प्रेमियों संतों की शरण में आए। अभी जो भी समय निकल गया निकल जाने दो, लेकिन जो अभी बचा है ना इतने में ही संभाल लो तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा।